नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, आपको ज़रा सा सावधान करना चाहता हूं। आप भी अपनी पोर्टफोलियो को जांच ले, वहां पर कोई आपको ऐसा शेयर ना मिल जाए जो कि अंदर से खोखला है। एक बार नज़र डाल दे कि ऐसा कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जो कि अंदर से खोखला है। कंपनी कुछ भी काम नहीं कर रही है, फंडामेंटल्स नहीं है, उसके बावजूद ऊपर जा रहे हैं। आपके अगर पोर्टफोलियो में कोई भी पेनी स्टॉक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेनी स्टॉक्स के भागने के पीछे की असली वजह सामने आ गई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एक दो दिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था कि पेनी स्टॉक्स में इतनी तेज़ी क्यों बनी हुई है, इसके पीछे कौन है। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको भी पता होगा, जब मार्च में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद सेंसेक्स निफ्टी में तो तेज़ी देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ पेनी स्टॉक्स में एक अलग ही आग यहाँ पर चली हुई थी। आग एकदम जोर की थी, सबके सब पेनी स्टॉक्स यहाँ पर सेंसेक्स को बीट करते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर एक कस्टम इंडेक्स के बारे में बात की, यानी कि कोई बीएसई या एनएसई के द्वारा ये इंडेक्स क्रिएट नहीं किया है। कस्टम इंडेक्स है 800 पेनी स्टॉक्स का, जिसने ट्राउंस किया है, यानी कि बीट किया है सेंसेक्स को रिटर्न्स के मामले में। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल में दिया गया है कि इंडियाज रिटेल इन्वेस्टर्स आर लिविंग देयर मार्क ऑन अ रिस्की कॉर्नर ऑफ द नेशंस 1.9 ट्रिलियन शेयर मार्केट पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग। नए अकाउंट्स यहां पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी पता होगा, लॉकडाउन के पीरियड में रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ नए डीमेट अकाउंट्स यहां पर ओपन हुए हैं और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पेनी स्टॉक्स में। उन्हीं के कारण हमें यहां पर पेनी स्टॉक्स में अलग ही आग लगती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर एक कस्टम इंडेक्स बनाया गया था 800 स्टॉक का, जो कि ट्रेड करा था 5 रुपए से भी नीचे, यानी कि जो 5 रुपए के नीचे के स्टॉक्स हैं वही सब के सब 800 स्टॉक पेनी स्टॉक ही हैं। उसका एक इंडेक्स बनाया गया था जिसने ट्राउंस किया है, बीट किया है S&P BSE सेंसेक्स को 33% पॉइंट्स दिस ईयर से, यानी कि 2020 में अभी 6-7 महीने हो चुके हैं। तो जितने रिटर्न सेंसेक्स ने बना कर दिए हैं उससे 33% ज्यादा रिटर्न हमें इस कस्टम इंडेक्स ने बना कर दिए हैं, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। आपको पता ही होगा, सेंसेक्स और निफ्टी हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी यहाँ पर लिस्टेड होती है, बीएसई में सेंसेक्स में उसका पार्ट होती है, निफ्टी में पार्ट होती है। लेकिन उन कंपनी से भी ज़्यादा के रिटर्न्स पेनी स्टॉक्स ने हमें बना कर दिए हैं, जो कि साफ साफ चौंकाने वाली बात बनकर आती है। तो ये जो तेज़ी बनी हुई थी वो स्पेशली स्ट्रांग हो चुकी है जून के महीने में, और 10 टाइम्स फास्टर हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स, जो कि और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। नेशनल लॉकडाउन को जब ईज किया गया था, जब अनलॉक की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही थी, तभी हमें पेनी स्टॉक में तेज़ी बढ़ती हुई नजर आई थी। और यहाँ पर मार्केट में आजकल ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर वाला नाम बहुत ही आगे आ रहा है। तो रॉबिनहुड क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले रॉबिनहुड एक यूएस ब्रोकरेज फर्म है। जैसे कि हमारे यहाँ ज़ेरोधा, अपस्टॉक जैसे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स हमें दिखाई देते हैं, वैसे ही रॉबिनहुड एक यूएस ब्रोकरेज फर्म है। वहाँ पर यानी कि रॉबिनहुड में हमें अलग अलग नए नए ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया में भी हो रहा है। ज़ेरोधा ने भी अलग अलग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। अपस्टॉक में भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन हुए। सेम सिचुएशन यूएस में भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है। तो इन्हीं लोगों को जाना जा रहा है रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स के नाम से, जो कि लॉकडाउन के पीरियड में स्पेशली मार्केट में एंटर हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो लोग सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के टाइम पर आए हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए, वही लोग पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं, ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। जल्द ही पैसा बनाने के लिए, कुछ काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन में सब बंद पड़ा है, इसीलिए वो लोग मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए और सस्ते शहरों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मिस्टर ओझा ने ऐसा कहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स नहीं, सबके सब इन्वेस्टर इग्नोर कर रहे हैं राइजिंग वायरस केसेस को, हाई वैल्यूएशंस को, बैंकिंग ऑन होप्स ऑफ द थिंग्स गोइंग बैक टू नॉर्मलसी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। यानी कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट में नए हैं, स्पेशली रॉबिनहुड इन्वेस्टर जिसके बारे में हमने चर्चा की, जो सिर्फ और सिर्फ तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग सब नेगेटिव चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन हाई होता जा रहा है, कंपनी महंगी होती जा रही है, और सिर्फ ऐसी होप कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ महीनों में सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिंग करना पेनी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग है, ऐसा उनका कहना है।
यहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स को छोड़ रहे हैं, फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ तेज़ी बनाते जा रहे हैं। इंडिया ने फिलहाल स्पेन के डेथ टोल को भी छोड़ दिया है पीछे और पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी सेट हो चुकी है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोर देन 4 डिकेड्स, यानी कि 40 सालों में भी कभी भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमें अभी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसी भयानक स्थिति में भी, ऐसी इकोनॉमी नीचे जा रही है, फिर भी इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, फंडामेंटल्स भले ही वीक है, लेकिन ये कोई भी किसी भी चीज़ को रोक नहीं रहे हैं। कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ भले ही ना जाए, लेकिन इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। अनप्रॉफिटेबल इवन बैंकरप्ट कंपनीज में पैसा लगाने से इतने पेनी स्टॉक्स ऐसे भी मैंने देखे जिसमें कुछ भी बचा ही नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं आ रही है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी, फिर भी शेयर्स दौड़े जा रहे हैं। और वहाँ पर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है तब निकलने का भी मौका हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक और न्यूज़ है कि मोर देन 2.6 मिलियन न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपन विद द CDSL सिंस मार्च, यानी कि 26 लाख से भी ज़्यादा के अकाउंट्स यहाँ पर नए ओपन हुए हैं। रिकॉर्ड हुआ है 8,30,405 अकाउंट्स का जून में। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा नया पैसा मार्केट में आया है, और जो नया पैसा आया है सबका सब पेनी स्टॉक्स में ही लग रहा है। मैक्सिमम पैसा यहाँ पर पेनी स्टॉक्स में लगता हुआ नजर आ रहा है, इवन बैंकरप्ट कंपनीज में भी। जीरो रेवेन्यू कंपनीज, जो 800 स्टॉक्स के बारे में हमने बात की, जो कस्टम इंडेक्स था 800 स्टॉक्स में, उसमें से 20% की जो कंपनीज है जीरो रेवेन्यू वाली कंपनीज है, बिल्कुल ही रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, लेकिन उनके प्राइसेस भी डबल हो चुके हैं और मार्केट वैल्यू कुछ कंपनीज की तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, रेवेन्यू बिना फंडामेंटल्स के यहाँ पर कंपनी के प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धा वेंचर्स के प्राइस 800% ऊपर जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं जितना हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए गेन करना चाहते हैं, उतना तो हमें यहां पर 3-4 महीनों में ही मिल जाता है। इसलिए काफी ज्यादा नए इन्वेस्टर इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिन्हें मार्केट की अप डाउन की समझ नहीं होती है, मार्केट में कैसे हम फंस जाते हैं उसकी समझ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें गेंस दिखाई देते हैं। वो सब ऐसे 800% के गेंस, जैन स्टूडियोज लिमिटेड में 400% के गेंस, इतने ज्यादा गेंस को देखकर वो लोग भौचक्का हो जाते हैं और वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए दौड़े चले आते हैं। और ये स्टोरी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। यूएस में भी ऐसा ही हो रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इन द यूएस फॉर द ब्रॉडर पेनी स्टॉक मार्केट हैव जंप्ड टू अ 2-year हाई एज द स्पेक्युलेटिव ऑप्शन बेट सर्ज एंड इन्वेस्टर्स पाइल इनटू इनसॉल्वेंसी स्टॉक्स लाइक द हर्ट्ज ग्लोबल होल्डिंग्स एंड वाइटिंग पेट्रोलियम कॉर्प। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो सिर्फ जीरो रेवेन्यू वाली कंपनीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएस में भी ऐसा ही हो रहा है। 2-year हाई पे पहुंच चुका है पेनी स्टॉक्स का उनका इंडेक्स। हर्ट्ज ग्लोबल होल्डिंग्स और वाइटिंग पेट्रोलियम कॉर्प जैसी कंपनी जो कि बिल्कुल ही इनसॉल्वेंसी जैसी पहुंच गई है, वहां पर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके भी शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी जीरो इक्विटी वैल्यू वाले जैसे कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सुजलॉन एनर्जी, जयप्रकाश एसोसिएट, वैसे स्टॉक्स भी डबल हो चुके हैं अप्रैल से। तो यहाँ पर भयंकर तेजी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रेंड विल फिजल आउट एंड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। शाह सेड वंस सेलिंग स्टार्ट्स एंड लोअर सर्किट्स आर ट्रिगर्ड इज व्हेन द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड विल बिगिन। यहाँ पर संभलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी यह ट्रेंड खत्म हो सकता है। जब भी पहला लोअर सर्किट लगना शुरू होगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड में रिवर्सल हो चुका है और वापस हमें जो तेजी चलती हुई नजर आ रही थी वो खत्म हो सकती है और वापस शेयर्स हमें नीचे आते हुए भी नजर आ सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बेचकर निकल जाए। यहाँ पर मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है जो कि फंडामेंटली वीक है, उसके बावजूद शेयर प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें सावधान हो जाने की ज़रूरत है, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, संभल कर ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा तो मानना है जिसमें फंडामेंटल्स नहीं है वहाँ पर इन्वेस्ट करके कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आपने वहाँ पर किया है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ट्रेंड को पहले समय पर ही कैच कर लिया लेकिन अगर उसमें एग्जिट नहीं किया तो प्रॉफिट का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर ज्यादा ओवर बुलिश पेनी स्टॉक्स में मत होइएगा। जब भी आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचकर कीजिए कि क्या कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्या कंपनी में कोई वैल्यू दिखाई दे रही है, क्या कंपनी का बिजनेस चल रहा है, यही सोचकर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।